Ah, there she goes. All right. It's raining. Okay, little sister. घर पहुँच के फोन करना, ठीक है? आना बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। Oh, sweet. Come. Let me make you sit. आ जाओ आराम से. बैठ जाओ. I love you, sweetheart. Bye. Ta-da. Bye. बहुत स्वीट। मैंने कहा था ना आपसे, she is very sweet. Thanks, Tina. You really saved me. Stop the car, Papa. बेटा, I'm sorry बेटा. Please stop the car, Papa. बेटा समझने की कोशिश करो ये. Please stop the car, Papa. Please. Okay. टीना, रुक जाओ टीना, रुक जाओ प्लीज, टीना प्लीज, टीना बात समझने की कोशिश करो टीना प्लीज, स्टॉप टीना प्लीज स्टॉप। हाय टीना, आ गई बेटा? मिलाई सबसे? क्या बात है, तुम चुप क्यों हो? मम्मा। हाँ? सैम भैया। क्या हुआ सैम भैया को? मम्मा, सैम भैया इज माय रियल बिग ब्रदर। व्हाट? मेरे पापा और सैम भैया के पापा मेरे के मम्मा। क्या? जिस घर में मैं गई थी वो पापा का घर था। सैम भैया पापा के उस घर वाले बेटे हैं। ओह माय गॉड, तुम्हारे पापा तो वहाँ नहीं थे? हाँ मम्मी, पापा ने दरवाजा खोला था। तो टीना तुम वहाँ से चली क्यों नहीं आई? मम्मा मैं बस निकलने वाली थी उधर से, अचानक सैम भैया आ गए और उन्होंने मुझे रोक लिया। सैम भैया को ना नहीं बोल पाई मम्मा। और सबके सामने तुमने उन्हें पापा तो नहीं कहा? नहीं मम्मा, मैंने उन्हें अंकल कहा। मुझे बहुत बुरा लगा उन्हें अंकल कहते हुए। शायद वो किसी को बताना नहीं चाहते थे मैं उनकी बेटी हूँ। This is not fair, Mama. This is not fair. This is not fair to me. It's not fair. It's all my fault. ये सब मेरी गलती है बेटा। मेरी बदकिस्मती की लकीरें तेरे माथे तक पहुंच गई। I'm sorry बेटा, I'm sorry. मम्मा, वो लोग बहुत अच्छे हैं। आंटी इज वेरी गुड। डिग्गी दीदी, मम्मी दीदी सब बहुत अच्छे हैं। They're very sweet. बेटा, अब तुम कभी उस घर में मत जाना। क्यों? क्योंकि वो लोग सच्चाई नहीं जानते। जिस दिन उन्हें पता चल गया कि तुम राजेंद्र सिंह की बेटी हो, ये प्यार नफरत में बदल जाएगा। क्यों बाप? क्योंकि बेटा सच्चाई जानने के बाद उनका बिहेवियर और उनका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। So please टीना। तो मैं सैम भैया से भी नहीं मिलूं? देखो बेटा, धीरे धीरे मिलना कम कर दो। अगर आना जाना रहा तो एक दिन सच्चाई खुल ही जाएगी। प्लीज टीना। Okay, ma'am. I will do that. मेरे बच्चे। सब ठीक तो है ना बाबूजी? बाबूजी, आप हमसे कोई जरूरी बात करना चाहते थे? पुत्र, पिछले दिनों जब मुझे अटैक हुआ
और अस्पताल के बिस्तर पर मैं पड़ा था, तब जिंदगी की एक सच्चाई मेरे सामने आके खड़ी हो गई। वो सच्चाई आज भी मेरा पीछा कर रही है पुत्र। कैसी सच्चाई बाबूजी? उस वक्त शायद पुत्र मेरी तेरे जितनी उम्र थी जब मैं अपना देश छोड़कर परदेश आया, ये सोच के कि मैं यहाँ खूब पैसा कमाऊंगा और अपने वतन वापस चला जाऊंगा। मैंने पैसा कमाया, बहुत कमाया और अब भी कमा रहा हूं, लेकिन वो फैसला वापस लौट जाने का टलता गया और अब इतना टल गया है पुत्र कि मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी की शाम होने वाली है। मेरी मां कहा करती थी, प्रीतम, रात होने से पहले परिंदे घर आ जाने चाहिए। इससे पहले कि देर हो जाए, मैंने और तुम्हारी बीजी ने फैसला किया है कि पम्मी की शादी के साथ साथ हम अपना ये बिजनेस, घर बार सब कुछ समेट समाट के हिंदुस्तान चले जाएंगे। सच बाबूजी? आपने तो दिल खुश कर दिया। पर ऐसे कैसे एकदम से? I wouldn't mind going there, but हमेशा के लिए नहीं बाबूजी। You kidding or what? इंडिया में जाके सेटल होना? No way, I'm not going. भाऊजी बिजनेस इतना फैला लिया है, आप जाने का डिसीजन 1-2 साल के लिए पोस्टपोन कर दीजिए ना। मेरी उम्र में इतनी गुंजाइश नहीं है पुत्र कि फैसले 1-2 साल के लिए टाले जा सकें। पर बाबूजी सब कुछ समेटना। अपने आप को इतना नहीं बिखेर लेना चाहिए कि समेटना मुश्किल पड़ जाए। जिंदर, अगर ये बहस तेरे मेरे बीच में अकेले में हो तो बेहतर रहेगा। वैसे मेरा ये फैसला पक्का है। बीजी, पम्मी ये बात सुन के बहुत खुश होगी क्योंकि वो चंडीगढ़ में सेटल हो रही है और हम सब भी वहाँ होंगे। बहुत मजा आएगा। देव बताओ ना। अरे चलो ना यार। बताओ ना कहाँ ले जा रहे हो? भरोसा नहीं है मुझ पर। You don't trust me, यार? No, I don't trust you। और जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ, मुझे अपने पर भी भरोसा नहीं रहता। तो एक काम करते हैं, तुम मुझ पे काबू रखना, मैं तुम पे कंट्रोल करूंगा। एक मिनट। हम ऐसी जगह जाए हैं क्यों जहाँ खुद पर काबू ना रहे? चलो ना वापस चलें। अरे कमाल करती हो तुम। उन गेस्ट का क्या होगा? कौन गेस्ट? मम्मी, जिन लोगों की वजह से मैंने तुम्हें खोकर भी पाया, उनको मैंने डिनर पे बुलाया। उन दोनों को। कौन दोनों? डॉक्टर मल्होत्रा और रोहन, जिससे तुम्हारी सगाई हुई थी। दोनों? इनफैक्ट मैंने डॉक्टर मल्होत्रा से रिक्वेस्ट की थी कि वो रोहन को भी साथ में लाएं। उससे मुलाकात भी हो जाएगी, उसका शुक्रिया भी अदा कर देंगे। क्या हुआ? उसे बुलाने की क्या जरूरत थी? मम्मी, एक बार हमारी शादी हो जाएगी, हम लोग हिंदुस्तान में सेटल हो जाएंगे, फिर कहाँ मिलना होगा इन लोगों से। अब चलो, कहीं दूर इंतजार ना कर रहे हो, चलो। देव सुनो, रोहन और डॉक्टर मल्होत्रा एक साथ कैसे? अरे आओ पम्मी। हाँ। डॉक्टर मल्होत्रा। ओह, हाय डॉक्टर मल्होत्रा। हेलो देव। हेलो मिस पम्मी। हेलो। बैठिए। थैंक यू। आप प्रीति को नहीं लाए? कौन प्रीति? वाह, क्या बात है, क्या बात है। उस दिन उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बैठे थे, आज पूछते हैं कौन प्रीति? नहीं, वो दरअसल आप लोग उससे मिले नहीं हो ना, तो मैं रिलेट नहीं कर पाया। अरे आप मिलवाएंगे तो मिलेंगे ना। क्या करूं, एज यूजुअल बिजी। अरे आप क्या लेंगे डॉक्टर मल्होत्रा? अरे I think we should... रोहन को तो आ जाने दो यार। कब आ रहा है वो? रोहन, वो दरअसल किसी सेमिनार के लिए न्यूयॉर्क गया है। क्या है देव, यहाँ लंदन में हम लोग इतना बिजी होते हैं ना, तो एक दूसरे का पता ही नहीं चल पाता। वैसे मैंने पता किया है, वो 2-4 दिन में वापस आने वाला है।
मुझे लगता है मेरी लंदन आने की टाइमिंग खराब हो गई है। अरे 2 ही लोगों से मिलना था, प्रीति और रोहन से, उन्हीं से मुलाकात नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं जाने से पहले दोनों से मिलना चाहूंगा। हाँ डेफिनेटली। तो डॉक्टर साहब, एक तो मैं आपको डॉक्टर बोल बोल के खुद मरीज हो जाऊंगा। आपका पहला नाम क्या है? व्हाट्स योर फर्स्ट नेम? राहुल। राहुल। राहुल मल्होत्रा साहब जी। शैंपेन मंगाते हैं और इन दोनों आदमियों के नाम एक टोस्ट प्रपोज किया जाए जिनकी वजह से आज पम्मी मेरे साथ है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।